नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांग जोशी डीप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम विशेषकर बात करेंगे माँ सरस्वती। जी हाँ, जो कि श्वेत वर्णी है, जो कि खासकर वीणा धारणी है और समस्त संसार को विद्या का पाठ सिखाती है। चार वेदों की जननी है और हमारे समस्त दुखों को दूर करती है और ऐसी विद्या जो ज्ञान देती है, ऐसा ज्ञान बड़ा धन देती है जो कि बांटने से और बढ़ जाता है। वो सरस्वती देवी के लिए मैं विशेष ये वीडियो बना रहा हूँ। और विशेषतः इस बार वसंत पंचमी आ रही है। इस वर्ष बसंत पंचमी विशेषकर 2 फरवरी को आ रही है और इस विशेष पर्व पे खास ये बात होती है कि हम इस दिन क्या करें। देखिए, विशेषकर आप इस दिन वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। जी हाँ, और इस दिन विशेषतः विद्या आरंभ, जी हाँ, बच्चों के लिए विद्या आरंभ का समय होता है। और विशेषतः यहाँ हमारे देश में जो हैदराबाद से 500 किलोमीटर दूर बसे नाम का एक जगह है, वहां पे मंदिर है माँ सरस्वती का। विशेषकर हमारे जितने भी बच्चे हैं, बच्चों की अगर पढ़ाई की शुरुआत जो करनी है, वो आप विद्या आरंभ वहां से कर सकते हैं। वो जगह विशेष मानी गई है क्योंकि माँ सरस्वती का वहाँ एकमात्र भारत में मंदिर है जहाँ पर सभी विद्यार्थी जाते हैं और पेन कॉपी और खासकर पेन कॉपी चढ़ाते आते हैं और उसी पेन को चढ़ाकर फिर वो पुनः उसे लेकर फिर वो अपनी एग्जाम देने जाते हैं। वहाँ की बहुत अच्छी प्रथा है। साथ में एक और चीज है कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका विद्या आरंभ कराया जाता है, तो चौक और पट्टी, बिल्कुल चौक और पट्टी जो हम लोग पहले यूज करते थे, वही हम वो लेके जाते हैं और उससे ही वहां पे श्री गणेश लिखाया जाता है। और माँ सरस्वती का जो मंदिर है बहुत पवित्र है, वहीं से ही ये सब लिखकर ही उनको शुरुआत की जाती है। दूसरा, इस दिन बसंत पंचमी भी है, तो 2 फरवरी को जो बसंत पंचमी है वो 9:13 के बाद लग रही है। जिनको विवाह करना है, विशेषकर एक बात ध्यान रखिएगा, बसंत पंचमी के दिन विवाह कर सकते हैं और 9:13 के बाद होगा। जी हाँ। दूसरा ये भी है कि इस दिन आप गृह प्रवेश नहीं कर सकते। जी हाँ, मांगलिक कार्य सारे कर सकते हैं पर गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बल्कि बसंत पंचमी में गृह प्रवेश हो सकता है, पर क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन ये है कि विशेषतः इस दिन रविवार पड़ रहा है और रविवार और मंगलवार के दिन कभी भी गृह प्रवेश नहीं किया जाता है। ये शास्त्रों में वर्जित है। दूसरा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि बसंत पंचमी के दिन जितने भी आजकल लवर्स जो है, खासकर जो वैलेंटाइन डेज बनाया जा रहे हैं हमारे देशों में, वैलेंटाइन डे की जगह आप बसंत पंचमी मनाएं। आपको कोई प्यार का इजहार भी करना है तो इस दिन अवश्य कीजिएगा ताकि इसका फल अच्छा मिले। दूसरा, इस दिन विवाह किया जाता है और विवाह का बड़ा महत्व है, तो बसंत पंचमी के दिन विवाह करना चाहिए। और ये ऋतु परिवर्तन का सबसे बड़ा त्योहार है क्योंकि अब ये माघ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पंचमी को ही बसंत पंचमी कहा जाता है। तो इसलिए आप विशेषकर इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप बसंत पंचमी में विवाह करते हैं तो आपका जो प्रेम है वो और दुगुना होता है। आप चाहें तो प्यार का इजहार भी इसी दिन करें। वैलेंटाइन डे तो वैसे भी किसी के मरने पे मनाया जाता है, और जबकि हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी संस्कृति है हमें दे रखी है, तो आप बसंत पंचमी के दिन आप क्यों नहीं ऐसा करते हैं। और इस दिन विशेषता ये भी माना गया है कि जितने लवर्स है, जो यंग्स है, यंगस्टर है, वो अगर अपनी लाइफ को अगर अच्छा कुछ करना चाहते हैं, विशेषकर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल तलाक के मामले बहुत आ रहे हैं, चीजें बदलती जा रही है, तो उसको सही करने के लिए विशेषकर आप बसंत पंचमी का दिन जरूर सोचिए। और बसंत पंचमी बहुत अच्छी मानी गई है। और जिनके खासकर एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जिनके खासकर राहु खराब है, जी हाँ, जिनके राहु खराब है, वो माँ सरस्वती को नीले पुष्प की माला, जी हाँ, नीले पुष्प की माला आप विशेषकर अर्पित करें, चढ़ाएं और उनकी पूजन करें ताकि आपका जो राहु है वो खासकर अच्छा हो सके। खासकर विद्यार्थियों को बहुत बार पढ़ाई में दिक्कत आती है, पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम्स आती है और वो ध्यान भटकता रहता है, तो माँ सरस्वती आराधना अवश्य करें। इस दिन विशेषकर आप नीले पुष्प का माला अर्पित करें और एक घी का दीपक लगाकर सरस्वती माँ के सामने अपनी जो भी मनोकामना है विद्यार्थी लोग कर सकते हैं
उनके लिए भी विशेष माना गया है। साथ में मैं एक और बात कहना चाहूंगा, आइए हम ये भी जान लेते हैं कि किन राशियों को क्या भोग लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए माँ सरस्वती की आराधना के लिए। तो सबसे पहले मैं मेष राशि की बात करूंगा। इन्हें विशेषकर शहद का भोग लगाना चाहिए माँ सरस्वती को, ताकि इन्हें धन संपदा की प्राप्ति अच्छी हो, नॉलेज अच्छा मिले और इनका मन शांत रहे। दूसरा, हम बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि को विशेषतर मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। नाना प्रकार की मिठाइयां आप चढ़ा सकते हैं माँ सरस्वती को। उसके बाद हम बात करेंगे मिथुन राशि को। मिथुन राशि को विशेषकर मूंग के हलवे का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि उनकी राशि भी मिथुन है, बुध उनके स्वामी है, तो मूंग का हलवा हरा होता है, इसलिए मूंग के हलवे का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे कर्क राशि को। कर्क राशि को दही का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा दही से कनेक्शन रखता है, तो माँ सरस्वती को दही का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सिंह राशि को। सिंह राशि को गाजर के हलवे का भोग लगाना चाहिए। गाजर का हलवा विशेषकर भगवान सूर्य को अर्पित होता है, लाल में ही होता है, इसलिए गाजर का हलवे का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद कन्या राशि को विशेषतः घी का दीपक लगाना चाहिए। जी हाँ, और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें शुद्ध बुद्धि प्रदान करे। कन्या के बाद अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि को विशेषकर इत्र अर्पित करना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि को विशेषकर फलों का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी धनु राशि के बारे में। धनु राशि को दूध का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मकर राशि है, उनको मक्खन का भोग लगाना चाहिए। उसके बाद कुंभ राशि को गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। और मीन राशि अंतिम राशि, प्रिय राशि, इन सबको विशेषकर केसर भात का भोग लगाना चाहिए। जी हाँ, केसर भात आप अवश्य चलाएं, के चावल का भोग अवश्य लगाएं, तो वही विशेष प्राप्ति होती है, लाभ की प्राप्ति होती है। तो इस बसंत पंचमी आपके लिए बहुत अच्छा जाए, काफी अच्छा जाए। अंत में मैं यही कहूंगा कि आपके जीवन में इस बसंत पंचमी में विशेषकर माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त हो, और आपके जीवन में एक ज्ञान का प्रकाश बिल्कुल आपके जीवन में आए। और आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दीप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस आपके लिए इसी तरह नए नए वीडियो लेके आ सके, ताकि आपके जीवन काल में उन्नति आपके जीवन में हो सके। और आप विशेषकर ये ना भूलिएगा कि डीप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन .com, आप www.deepastrologyconsultation.com पे आप जरूर आइए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। और आप जरूर अपनी कुंडली एनालिसिस जरूर कराइए, ताकि आप अपने जीवन काल में अच्छी उन्नति प्राप्त कर सके। इसलिए मैं आपसे बस आज्ञा लेना चाहूंगा, ये बसंत पंचमी आपके जीवन में बसंत की तरह बाहर लेके आए, सब सुख समृद्धि लेके आए। और अपने राहु और केतु को बैलेंस करने के लिए इस बसंत पंचमी में माँ सरस्वती से आराधना अवश्य करें, ताकि हमें ज्ञान का प्रकाश मिल सके। धन्यवाद।